हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय कोडिंग विल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सीरीज से हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स की शुरुआत करने वाले हैं और आप इस सी प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज को देखने के बाद सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चैंपियन बन जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं ऋतिक इस कोर्स के दौरान आपका इंस्ट्रक्टर रहूंगा। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चैंपियन, तो इस सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का हमारा पहला टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग? एंड सबसे पहले हम बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग क्या है। सी इज अ मिडिल लेवल प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस इन यूएसए। इसका मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मिडिल लेवल प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि 1972 में डेनिस रिची के द्वारा वेल लेबोरेटरी एटेंटीज में बनाई गई थी, जो कि लोकेटेड है यूएसए के अंदर। एंड अब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है। टू नो अबाउट सी लैंग्वेज, Oracle is written in C लैंग्वेज। Oracle को भी C लैंग्वेज में लिखा गया है। एंड कोर लेबोरेटरी ऑफ एंड्रॉइड आर रिटन इन C लैंग्वेज। एंड्रॉइड की जो कोर लेबोरेटरी होती है उसको भी C लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। MySQL इज रिटन इन C लैंग्वेज। MySQL को भी C लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस ड्राइवर इज रिटन इन C लैंग्वेज। C लैंग्वेज के अंदर सारे डिवाइसेस के ऑलमोस्ट ड्राइवर गए हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो डेवलप्ड इन C लैंग्वेज। जो यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, वो भी C लैंग्वेज के अंदर डेवलप किया गया है। सी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी वर्ल्ड की बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी इज इम्पोर्टेंट टू बिल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल्स। सी लैंग्वेज से हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सी कवर बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी के अंदर सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स कवर हो जाते हैं। सी इज मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग। सी हमारी बहुत ज़रूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग के लिए। और हमारे डेनिस रिची इन जिसने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था, उनका फोटो ये है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले भी कई लैंग्वेज थी जिनका नाम है डेवलपर ऑफ बीसीपीएल लैंग्वेज, बेसिक कॉम्बाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बनाई गई थी 1962 में बाय मार्टिन रिचार्ड। एंड उसके बाद थी हमारी डेवलप्ड ऑफ बी लैंग्वेज इन 1969। इस लैंग्वेज को 1969 में बनाया गया था। सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इनहेरिट्स मैनी फीचर्स ऑफ प्रीवियस लैंग्वेज सच एज बी एंड बीसीपीएल। जब हमारी सी लैंग्वेज को बनाया गया था तो वो हमारी बीसीपीएल एंड बी लैंग्वेज के सारे फीचर्स को इनहेरिट करके आई थी। उसके बाद डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इन 1972 बाय डेनिस रिची। 1972 में सी को बनाया गया था डेनिस रिची के द्वारा एट एट वेल लेबोरेटरी ऑफ एटेंटीज, जो कि लोकेटेड है इन यूएसए। को डेवलपर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे डेनिस रिची को डेवलपर हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब बात करते हैं थोड़ा सा बेसिक, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस एंड गिव्स आउटपुट इज कॉल्ड कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कुछ इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट देती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, व्हाट इज जीरो एंड वन। जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर हमारा जीरो और वन के ऊपर काम करता है, तो हम बात कर लेते हैं जीरो और वन होता क्या है। There is nothing zero and one in computer. There is so physical significance of zero and one. Computer stored any information can be encoded as a sequence of zero and one. कंप्यूटर कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए उनको जीरो एंड वन में इनकोड करता है, देन स्टोर करता है। जैसे कि जो भी हमें दिखता है कंप्यूटर के अंदर, वो हमारा ये होता है यूजर डेटा। अब जो भी कंप्यूटर खुद अपने अंदर रखता है उसको बोलते हैं बाइनरी डेटा, दैट इज कॉल्ड जीरो एंड वन, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो यूजर अंडरस्टैंड दिस, यूजर को ये समझ में आता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड दिस, कंप्यूटर को ये समझ में आता है जीरो एंड वन। हाउ जीरो एंड वन गेट स्टोर्ड इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर जीरो और वन कैसे स्टोर होता है। एसएसडी ड्राइव्स मिक्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बनाती है। एंड रैम हैव कैपेसिटर, रैम के पास कैपेसिटर होते हैं जो कि डेटा को रीड एंड राइट करने में मदद करते हैं। प्रोसेसर हैव रजिस्टर, प्रोसेसर के पास रजिस्टर होते हैं जो कि सारे कैलकुलेशन वगैरह सारी टास्क को हैंडल करने के काम आते हैं। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर इज अ कॉम्प्रहेंसिव टर्म फॉर ऑल
of the physical parts of computer. As discussed from the data, it contains operators on and the software that provides instruction for all the hardwares to accomplish tasks. Hardware is anything which is tangible. हार्डवेयर एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म होते हैं जो कि फिजिकल पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, वो कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। सम हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कुछ हार्डवेयर पार्ट्स की पिक्स दे रखी हैं, इनको हम देख सकते हैं, जैसे कि ये कैबिनेट, कैबिनेट इज कॉल्ड हार्डवेयर। एंड मदरबोर्ड, मदरबोर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर पार्ट। एंड प्रोसेसर एंड सीपीयू, फैन, रैम, एसएमपीएस दैट इज कॉल्ड पावर सप्लाई, graphics card, SSDs, and hard disk, and extra cooling fan, and VGA cables and Ethernet cables and SATA cables and all the setups of computer that is which is touchable, that is called hardware। एंड बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास, व्हाट इज फाइल एंड फाइल टाइप। फाइल क्या होता है और फाइल के टाइप्स क्या होते हैं। फाइल इज अ बंडल ऑफ डेटा। फाइल हमारा डेटा का बंडल होता है, जो कि कोई भी इंफॉर्मेशन का बंडल हमारा फाइल कहलाता है। अब सम एग्जांपल्स आर एज फॉलोज, जो कि कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे कि हमारी कोई ऑडियो फाइल होती है जिसका नेम होता है, जैसे यहाँ पे मैंने नेम दे रखा है ऑडियो, और जिसका टाइप होता है डॉट MP3, दैट इज कॉल्ड फाइल एक्सटेंशन, एंड ऑडियो इज द नेम ऑफ फाइल नेम। And this is the video file. The name of this file is video, and the extension of this file is .mp4. And next one is image file. Image file, the extension of this image file is .jpeg. And next one is windows winword.docx. This is the winword file, and the extension of winword file is docx. And next one is software.exe. This is the windows software file, and the extension of this Windows software file is .exe। एंड बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पर। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है। द एंटायर सेट ऑफ एप्लीकेशन, प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसेस इन्वोक्ड विद अ कंप्यूटर सिस्टम्स ऑपरेशन यूज द सॉफ्टवेयर अ प्रोग्राम, और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज कॉल्ड अ set of instruction that direct a computer's hardware to perform a particular task. Software is nothing. Software is a collection of some instructions and that performs, जो कि काम करता है हार्डवेयर को मिलाने से, कुछ इंस्ट्रक्शन हम उसके अंदर देते हैं तो वो कंप्यूटर सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। एंड सॉफ्टवेयर आर टू टाइप, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर, जो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और कम्युनिकेट विद द यूज़र, जो यूज़र से इंटरेक्ट करते हैं, जो यूज़र के काम आते हैं, वो होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जस्ट लाइक दैट system.exe, दिस इज अ विंडोज सॉफ्टवेयर फाइल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो भी .exe फाइल होती हैं विंडोज की सॉफ्टवेयर फाइल होती हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड प्रोसेस। यहाँ पे मेरी स्पेलिंग गलत होगी, आप इसको करेक्ट कर सकते हो। ये प्रोसेस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड प्रोसेस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड प्रोसेस। सॉफ्टवेयर कैसे प्रोग्राम करता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। जब भी किसी प्रोग्राम के अंदर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। एक्टिव स्टेट ऑफ अ प्रोग्राम, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक्टिव स्टेट, किसी भी प्रोग्राम की एक्टिव स्टेट, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जस्ट लाइक दैट डॉक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज एक्सपी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, दिस इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड विंडोज 10, विंडोज 11, लाइनक्स, उबंटू, मैक ओएस एंड एटसेट्रा, इट प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड मशीन। जो भी जितने भी ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमें यूजर और मशीन के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। एक्ट एज अ मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर, ये एक्ट करते हैं बिल्कुल मैनेजर ऑफ कंप्यूटर की तरह। इट डस प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट। इन ये प्रोसेस करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट के लिए। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन। एक प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर कैसे एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, हमारा जो सीपीयू होता है इसके पास होती है इंपॉर्टेंट तीन चीज, विच इज MU, CU एंड AU। MU stand for memory unit and CU stand for control unit and AU stand for arithmetic logical unit। MU has a collection of set of registers, CU has
सर्किट दैट रीड इंस्ट्रक्शन एंड डिकोड इट। हमारा जो सीयू होता है उसके पास वो इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है एंड उसको डिकोड करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। एयू रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। एयू हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है जो भी हमारी अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, उनके लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप इस वीडियो सीरीज को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए till then keep learning, keep watching, and bye bye.